तो भी कुछ टाइम पहले हमने मॉडेक्स कंप्यूटर से पीसी मंगाया था और हमने प्रॉपर अनबॉक्स करके उसको रिव्यू भी करा था। एंड मैंने उस वीडियो में बोला था कि मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि कोई और ऐसा पीसी मंगाना है किसी और ब्रांड की तरफ से। तो मेरे को क्रिप्टोनिक्स का नाम काफी दिखाई दिया, तो मैंने कहा ठीक है मंगवा लेते हैं। तो क्रिप्टोनिक्स ने हमारे को पीसी भेज दिया है और ये जो पैकेजिंग आप देख रहे हो ये एग्जैक्ट वही पैकेजिंग है जो एंड कंज्यूमर तक जाते हैं। तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास। अब इसको खोलते हैं और देखते हैं कितनी सिक्योर है। और बाकी पीसी का रिव्यू तो देखो भाई हम करेंगे ही। और मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, ये तो मेन पीसी हो गया हमारा, पता लग रहा वेट वगैरह से। एक और डब्बा साथ में भेज रहा है, पता नहीं क्या गिफ्ट वगैरह है, खोल के देखते हैं। भैया सावधान, कांच का सामान। ठीक है भाई, कुछ भी कहो, यहाँ पे जो पैकेजिंग है ना बड़ी जबरदस्त करके दे रखी है। अंदर थर्मोकॉल लगा रखी है, उसके ऊपर प्लास्टिक लगा रखी है और बड़ी बड़ी क्रिप्टोनिक्स गेमिंग की टेप लगा रखी है। और सही बताओ मेरे को पता भी नहीं इसके अंदर कौन सी स्पेक्स का पीसी है, किस टाइप की थीम है, जो भी है एकदम रैंडम रिएक्शन निकलेगा कैमरे के ऊपर। आहा भैया बहुत सिक्योर है ये। मजदूरी हो गई है, खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है ये गत्ता बहुत महकने वाला है, नाक के बाल जल जाते हैं। चलो भाई आ गया, थोड़ा हमारा पीसी दिखने लगा है अंदर इतनी सारी पैकिंग की लेयर्स खोलने के बाद। भाई कैबिनेट तो पता लग गई है, H5 फ्लो यूज कर रखी है NZXT की तरफ से। यहाँ पे एक थैंक यू कार्ड है फॉर परचेजिंग अ पीसी फ्रॉम अस और यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिख रखी है इसके अंदर। और एक भाई लिफाफा भी है इसके अंदर। इसके अंदर क्या मसाला है? एड्रेस है तुम्हारा। रुक एड्रेस है तो फिर इसको इधर मत करिएगा। यहाँ पे पूरी कस्टमर वाली फीलिंग दी गई है, एकदम पूरा बिल विल डाल के दिया, सारी चीजें इसके ऊपर लिखी हुई है, क्या क्या इसके अंदर यूज हुआ है। ओहो भाई ये देख, यहाँ पे चेकलिस्ट दे रखी है भाई, क्या क्या कैसे कैसे चेक हुआ है, असेंबलिंग कैसे हुई है, टेस्टिंग वेस्टिंग सब चीजें चेक कर रखी है इन्होंने। कह रहे भाई साहब साइन हो गया, हमारी तरफ से फुल टेस्टिंग होगा, आपके पास पहुंच गया, अब आप मजे लो, गेमिंग करो। ओए होए फिर इतनी पैकिंग अंदर यार। भैया जी थोड़ी हेल्प कर दो। कोई नहीं, कैमरा छोड़ दे तू, हो गया बस। मतलब बाकी सारी बातें साइड में, पूरी पैकेजिंग जबरदस्त। मैं सच बता रहा हूँ, पीसी को कुछ नहीं होगा रास्ते में, कितना मर्जी उछाल लो। कांच का सामान, सावधान। और इसके अंदर इन्होंने पैकेजिंग वगैरह डाल के दी है ताकि रास्ते में ना कुछ खड़क वड़क के इधर उधर गिरवे ना जाए। ओ भाई, वाइट रैम, वाइट ग्राफिक कार्ड, वाइट AIO, सुपैद मामला हो गया भैया, क्या तगड़ा लग रहा है। पता नहीं क्या गिफ्ट वगैरह है, खोल के देखते हैं। ये लो भैया डब्बे ले लो गिफ्ट, एक मदरबोर्ड का डब्बा, एक ग्राफिक कार्ड का डब्बा, पावर सप्लाई का डब्बा, टेप क्रिप्टोनिक्स की फ्री में। पता नहीं ये आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, ये शायद हो सकता है जल्दबाजी में किसी ने डाल दी हो। और ये रहा हमारा AIO का डब्बा, वेरी नाइस गिफ्ट, थैंक यू। अब भाई इतने सुंदर से पीसी को देख के मुझसे रहा नहीं जा रहा, फटाफट से इसको सेटअप मारते हैं और इसकी सुंदरता देखते हैं। भाई ये रहा हमारे पीछे सुंदर सा पीसी और भाई क्या जबरदस्त लुक के साथ दिया है, एकदम चारों तरफ सफेद सफेद और एकदम सुंदरता का माहौल। एंड जैसे कि ये पीसी हमने बिल्ड नहीं करा, बाहर से बिल्ड होके आया, तो हमने इसकी वायर मैनेजमेंट वगैरह देखी तो प्रॉपर जिप टाइज वगैरह लगा रखे थे, वायर मैनेजमेंट एकदम प्रॉपर हो रखा था, कोई लूज केबल्स वगैरह भी नहीं थी, एकदम साफ सुथरा माहौल है केबल्स के मामले में भी। और जब हमने पीसी ऑन करा तो विंडोज प्री इंस्टॉल्ड मिली इसके अंदर एंड एक्टिवेटेड एज वेल। और अगर आप क्रिप्टोनिक्स से पीसी ऑर्डर करते हो तो शिपिंग की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये काफी सिक्योरली शिप करते हैं। अनबॉक्सिंग में आपने देख लिया। एंड थ्रू पॉपुलर डिलीवरी चैनल्स लाइक ब्लू डार्ट, फेडेक्स डिलीवरी या इवन DTDC हो गया, और आपका जो पैकेज है वो इंश्योर्ड रहेगा। अगर बाय चांस रास्ते में कहीं टूट जाए, खो जाए, कोई भी दिक्कत हो तो आपको या तो पार्ट रिप्लेस करके दिया जाएगा या फिर पूरा पीसी ही नया दिया जाएगा। और ये भाई पूरे इंडिया में शिप करते हैं। एंड जो NCR रीजन है जैसे न्यू दिल्ली हो गया, गुड़गांव, नोएडा वगैरह हो गया, इन एरियाज में आपको फ्री शिपिंग मिल जाएगी। और ये सिर्फ गेमिंग पीसीज वगैरह बिल्ड नहीं करते, आपको किसी भी तरीके का पीसी बिल्ड करवाना फॉर एडिटिंग, फॉर AI, मशीन लर्निंग या सर्वर बिल्ड आपको करवाना हो, किसी भी तरीके की बिल्ड आप इनसे करवा सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। एंड इनकी वेबसाइट पे आपको प्री बिल्ड पीसीज वगैरह मिल जाएंगे। अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, प्री बिल्ड में आपका काम चलता है, वहां से भी ऑर्डर कर सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज, ये फ्री कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं, चाहे आप इनसे पीसी बिल्ड करवाओ या ना करवाओ। इनका मेन मोटिव ये रहता है कि एंड कंज्यूमर अगर कुछ बाय करना है ना, अपने लिए इतनी महंगी चीज बना रहा है, तो वो कुछ भी ऐसा गलत बाइंग डिसीजन ना ले ले जो उसको लॉन्ग टर्म में दिक्कत दे। तो अपने बजट के हिसाब से किस टाइप की पीसी बिल्ड आपको करनी है, वो कंसल्टेंसी सर्विस आप इनसे ले सकते हो। और इनकी वेबसाइट से तो आप ऑर्डर कर ही सकते हो। बाकी इनका ऑफलाइन स्टोर भी है नेहरू प्लेस में, जहां पे आप विजिट कर सकते हो फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, जिसकी टाइमिंग है 10 AM to 7:30 PM। पूरा एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड यहाँ पे सारे पेमेंट मोड्स हो जाएंगे, कैश हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक हो गया,
यूपीआई होगा, किसी भी तरीके से पेमेंट करो। और किडनी की बात आप अपने हिसाब से कर सकते हो, देखो क्या तो उसमें भी काम चल जाए। और बात करते हैं वारंटी की, तो वारंटी तो मैन्युफैक्चरर के हिसाब से होगी, जो प्रोडक्ट आपके पीसी में यूज हो रखा है। लेकिन क्रिप्टॉनिक्स आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा सब चीजों के लिए, यानी कि खरीदने से लेकर आफ्टर सेल सर्विस तक आपको पूरी हेल्प करेंगे और लाइफ टाइम फ्री टेक्निकल सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करते हैं। और साथ में एडिशनल ऑन साइट सर्विस भी अवेलेबल है इनके पास। और आप लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर भी है, आपकी स्क्रीन पे कूपन कोड आ रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप इस वीडियो के पब्लिश होने के बाद पहले 2 हफ्ते में पीसी बुक करते हो तो आपको डायरेक्टली 5% ऑफ लगेगा मेरा कोड लगा के। अब आ जाते हैं भाई मेन मुद्दे की बात पे, जो हमारा पीसी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। इसके अंदर हमने प्रोसेसर यूज किया है इंटेल कोर i7 12700KF प्रोसेसर, जो हमारा 12 कोर्स 20 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 8 पी कोर्स मिल जाएंगे, 4 ई कोर्स मिल जाएंगे एंड 5 गीगाहर्ट्ज तक की मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी मिलती है। वैसे हमने हमारे चैनल पे ना 12700K के साथ 3080 की पीसी बिल्ड कर रखी है। इसके अंदर KF प्रोसेसर है। अब बहुत लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा ये K और KF में डिफरेंस क्या है। देखो जो 12700K होता है ना, उसमें आपको इंटीग्रेटेड जीपीयू साथ में मिलता है। तो अगर आप एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड ना भी लगाओ तो सिर्फ प्रोसेसर लगा के आप पीसी यूज करना शुरू कर सकते हो। ग्राफिक कार्ड का बजट बाद में हो तो बाद में लगा के चला लो। और जो ये 12700KF है, ये K वाले से सस्ता है। इसके अंदर iGPU नहीं मिलता, आपको इनिशियली ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। बाकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और जो परफॉर्मेंस है वो हमारे को सेम मिलती है। और यहाँ पे रैम यूज करिए एडेटा की तरफ से 16 जीबी की 2 स्टिक है। 32 GB DDR5 रैम है, 5200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। और जो दिल वाली बातचीत वाला कंपोनेंट है हमारा ग्राफिक्स कार्ड, गीगाबाइट एरो सीरीज का RTX 4060 Ti यूज करा है, जो हमारा 8 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है। और भाई ग्राफिक्स कार्ड का सही हो गया, हमने 4060 का रिव्यू भी थोड़े दिन पहले किया ही था। 4060 Ti के बारे में तुमने कमेंट सेक्शन में बहुत बोला था, लो भैया आ गया हमारे पास। एंड जो मदरबोर्ड यूज किया वो यूज किया Asus Prime Z790P Wi-Fi DDR5 वाला मदरबोर्ड है। और यहाँ पे WD की 1TB Gen 3 SSD हमने यूज करी है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख सकते हो। और जो हमारा AIO है वो है डीपकूल की तरफ से LS520। और भाई जो केस है वो है NZXT की H5 Flow White एडिशन। और केस की सुंदरता देखो आप, यहाँ भाई साहब एकदम स्पेशियस भी है और दिखने में सुंदर भी बहुत है। और यहाँ पे जो पावर सप्लाई है वो है डीपकूल की तरफ से PM750D, जो हमारी 750 वॉट वाली पावर सप्लाई है। एंड यहाँ पे 3 व्हाइट फैंस यूज करे हैं जो ARGB वाले हैं, जो लियानली की तरफ से हैं ST120। और इस पीसी की टोटल कॉस्टिंग निकल के आती है 1,35,000 के आसपास। अब बात कर लेते हैं थोड़ी परफॉर्मेंस की। पहले नंबरों पे नजर मार लेते हैं, उसके बाद डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले Cinebench R23 के आप स्कोर देख सकते हो भाई, 21,000 के आसपास मल्टी कोर एंड 1850 सिंगल कोर। उसके बाद Geekbench 6 हमने यहाँ पे किया 14,700 मल्टी कोर एंड 2397 सिंगल कोर। उसके अलावा Geekbench 6 का OpenCL स्कोर भी किया था, जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड का होता है। 1,38,000 इसने निकाल के दे दिया। और ये क्रॉस मार्क का स्कोर है फॉर ऑल द प्रोडक्टिविटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड क्रिएटिविटी। एंड PC मार्क 10 किया भाई, 8300 के आसपास स्कोर निकाल के देगा, जो कि भाई काफी सही है। एंड 4060 Ti का ब्लेंडर बेंचमार्क 4400, जो कि भाई बहुत बढ़िया है। और लास्ट में यहाँ पे 3D Mark X5 के स्कोर्स आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। अब भाई जो रेगुलरली लैपटॉप पीसीज वगैरह के रिव्यूज देखते हैं, उन्हें नंबर देख के पता लग गया होगा कि भाई क्या अच्छी खासी मशीनरी है। और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात कर लेते हैं तो 4K 60 FPS की हमने वीडियो एडिटिंग इसके ऊपर करके देखी। पिछले 15-20 दिन से हम इसको यूज कर रहे हैं। क्या बढ़िया मक्खन एक्सपीरियंस ने निकाल के दिया, क्योंकि प्रोसेसर तगड़ा है, साथ में 32 GB रैम है एंड 4060 Ti है। तो यहाँ पे ओवरऑल वीडियो एडिटिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। फोटोशॉप वगैरह आपको चलाना हो भाई, वो तो आराम से चली जाएगा। एंड अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको ऐप डेवलपमेंट करनी है, कोडिंग वगैरह करनी है इसके ऊपर, या इवन गेम डेवलपमेंट वगैरह भी अगर आप करना चाहते हो, तो 4060 Ti अच्छा खासा कैपेबल जीपीयू है। एक तो 8 GB VRAM के साथ आता है, प्लस ब्लेंडर बेंचमार्क आपने देखा 4000 प्लस है। तो यानी कि 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आर्किटेक्चर, ये सारे काम में ग्राफिकल पावर लगती है। उतना पावरफुल इसका जीपीयू है। बाकी जितने भी टास्क मैं आपको बताता हूँ ना, ये 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग वाले, इन टाइप के जो टास्क होते हैं ना, ये प्रोजेक्ट्स पे भी वैरी करते हैं। फॉर एग्जांपल आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, कितने लेयर की वीडियो एडिटिंग है, आप गेम डेवलपमेंट कर रहे हो, किस टाइप का गेम डेवलप हो रहा है, कितने शेडर्स हैं, किस टाइप की शैडोज हैं, तो उसके हिसाब से डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो अगर देखा जाए तो i9 4090 भी एक लेवल पे जाके कम पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज। तो जैसी यूसेज है वैसी ही पीसी बिल्ड आप करो। और बाकी सिस्टम के ऊपर अगर आपको सिंगल पीसी गेमिंग लाइव स्ट्रीमिंग भी करनी हो तो भी आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो बहुत तगड़ा है। OBS के अंदर पहले प्रोसेसर काम आता है, उसके बाद हमारा जो जीपीयू है जिसके ऊपर हमारी गेम चलेगी वो भी इसके अंदर बढ़िया है। और बार बार जीपीयू की बात कर रहे हैं, 4060 Ti की पहली बिल्ड है चैनल पे, तो गेम टेस्ट करना बनता है। हमने काफी सारे नए गेम्स भी ऐड ऑन करे हैं, पुराने वाले रिमूव नहीं करे। तो गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर बात करते हैं कंक्लूजन की। यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं वैलोरेंट से। सेटिंग को रखा हमने हाई पे और रेजोल्यूशन आपके सामने है, लेफ्ट साइड में 4K और राइट साइड में 1440p। एंड i7 12700KF के साथ 4060 Ti की अगर आप बिल्ड करोगे तो वो कितना कैपेबल होगा, इसलिए हमने 4K रखा है यहाँ पे। और वैलोरेंट में तो आराम से 1440p हो या 4K हो, बढ़िया FPS हमारे को मिलेंगे। लेकिन इतने FPS के लिए बढ़िया मॉनिटर भी तो होना चाहिए ना, तभी तो ई स्पोर्ट्स में किल पे किल कर पाओगे। उसके बाद हमने टेस्ट किया GTA 5, सेटिंग्स को रखा वेरी हाई पे, हाई और वेरी हाई का मिक्सचर हमने यहाँ पे रख दिया था। और इसके अंदर भी आप देख सकते हो 4K में भी आराम से हमारे को 100 FPS के आसपास मिल रहा है। और 1440p में पीक FPS मिल रहे थे 180 188 के आसपास, जो GTA 5 का पीक है, इससे ऊपर FPS जाते ही नहीं है। उसके बाद हमने टेस्ट किया Far Cry 6, सेटिंग्स को रखा अल्ट्रा पे और यहाँ पे हमने कोई भी अपस्केलिंग यूज नहीं करी लाइक FSR। और इसके अंदर भी आप देख सकते हो 4K पे 60 FPS पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे Far Cry 6 आप खेल सकते हो। एंड 1440p पे तो 100 प्लस FPS आराम से आ ही रहे हैं। और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने। सबसे पहले जीपीयू के स्टैट्स, उसके टेंपरेचर, उसकी यूसेज, उसकी क्लॉक स्पीड एंड उसकी वॉटेज। मैक्सिमम 150 वॉट तक पावर
पावर ड्रॉ ये कर रहा है। और नीचे उसकी मेमोरी आप देख सकते हो 7.5 GB के आसपास। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं RDR2 सेटिंग्स को रखा फेवर क्वालिटी पे, यानी कि अल्ट्रा सेटिंग्स। थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो गया था तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे 1440p का रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पे DLSS ऑन करते भाई 100 FPS के आसपास, और DLSS ऑफ पे आराम से 80 to 90 FPS। और ये हमारा 8 GB VRAM वाला GPU है, 7.2 GB के आसपास तक मेमोरी यूज हो रही है, और हमने रैम भी डुअल चैनल में 32 GB यूज करी है, तो उससे भी हमारे को गेमिंग में काफी बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद सेम वही फेवर क्वालिटी पे रखा, इस बार टेस्ट कर रहे हैं 4K पे, और भाई 4K पे रॉ परफॉर्मेंस में भी हमारे को 50+ FPS मिल रहा है। और वहीं पे DLSS को क्वालिटी पे करते 10-12 FPS हमारे को ऊपर मिलता है, यानी कि 4060 Ti 4K गेमिंग कैपेबल कार्ड है इस गेम तक। बाकी भी आगे देखते हैं। एंड यहाँ पे टेस्ट करें कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2.0 एक्सट्रीम प्रीसेट पे 1440p में देख सकते हो आप। DLSS ऑफ पे 80-90 FPS के आसपास, और वहीं पे DLSS क्वालिटी पे हमारे 100+ FPS। 4K में हमारे को रॉ परफॉर्मेंस में तो अच्छे प्लेबल FPS नहीं मिल रहे, 40-50 FPS के आसपास मिल रहा है, और वो ई स्पोर्ट्स के हिसाब से बढ़िया नहीं है। एंड वहीं पे DLSS लगाते ही 60 to 70 FPS। एंड आप चाहो तो इससे ज्यादा FPS भी निकाल सकते हो, सेटिंग्स को थोड़ा लो करके। मैंने एक्सट्रीम पे टेस्ट करके दिखा दिया। उसके बाद टेस्ट किया हमने साइबरपंक, यहाँ पे 1440p में रॉ परफॉर्मेंस में भाई 50 to 60 FPS, और वहीं पे DLSS क्वालिटी लगाते 100 FPS पार। उसके बाद 1440p में हमने रे ट्रेसिंग भी लगाई, रे ट्रेसिंग में भी 25 FPS के आसपास रॉ परफॉर्मेंस में, एंड 70+ DLSS ऑन क्वालिटी। एंड साइबरपंक में DLSS फ्रेम जनरेशन है, यानी कि DLSS 3.0 AI जनरेटेड फ्रेम्स डलते हैं, इसलिए इतना तगड़ा बूस्ट मिलता है। फिर मैंने सोचा जरा एक बार 4K में टेस्ट करके देखते हैं, और 4K में रे ट्रेसिंग ऑफ की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो 30 to 40 FPS के आसपास मिल रहे हैं, DLSS ऑफ DLSS ऑन एक्सट्रीम क्वालिटी करके ना। और उसके बाद मैंने 4K में लगाया रे ट्रेसिंग को, 2 FPS मिल रहा है रॉ परफॉर्मेंस पे। एंड वहीं पे DLSS फ्रेम जनरेशन लगाते 30 FPS। भाई क्या तरीका है, मतलब DLSS 3 तो तगड़ी चीज है। फिर यहाँ पे हमने टेस्ट किया वॉच डॉग्स लीजन, यहाँ पे 1440p में हमारे को 60 to 80-90 FPS मिल रहे हैं विद DLSS ऑफ एंड DLSS क्वालिटी। उसके बाद हमने रे ट्रेसिंग को लगाया, रे ट्रेसिंग में प्लेबल FPS नहीं मिल रहे थे हमारे को 1440p पे, यहाँ पे काफी गिर चुका था। और वहीं पे DLSS अगर क्वालिटी लगाता है तो ठीक ठाक FPS हमारे को मिल जाते हैं। फिर हमने 4K पे टेस्ट किया, रे ट्रेसिंग ऑफ ही रखी थी, यहाँ पे हमारे को प्लेबल FPS मिल रहे थे 30 to 45 के आसपास, और लगाया जैसे 4K पे हमने रे ट्रेसिंग को, उसके बाद तो भैया कह रहा ना मेरे बस का नहीं है। तो 4060 Ti यहाँ पे रे ट्रेसिंग के साथ 4K गेमिंग कैपेबल नहीं है, नॉर्मली DLSS क्वालिटी के साथ 4K गेमिंग ये करा सकता है। उसके बाद हमने टेस्ट किया स्पाइडरमैन, और स्पाइडरमैन 1440p पे टेस्ट करना भूल ही गए थे, लेकिन जब 4K में इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है वेरी हाई सेटिंग्स पे, और यहाँ पे DLSS ऑफ और ऑन दोनों की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो 80 to 100+ FPS मिल रहा है, तो 1440p में तो समझ ही जाओ बढ़िया मिल ही जाएंगे। उसके बाद 4K में वेरी हाई सेटिंग्स पे रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा कर दिया था, एंड उसके बाद भी हमारे को प्लेबल 60 स्मूथ FPS DLSS ऑफ पे मिल रहे थे, एंड 70+ FPS ऑन DLSS फ्रेम जनरेशन क्वालिटी। तो यहाँ पे मैं फाइनली कह सकता हूँ 80 to 90% हमारा 4K गेमिंग वाला कार्ड हो सकता है 4060 Ti, वरना 1440p तो भाई तगड़ा ही है, और काफी अच्छा खासा फ्यूचर प्रूफ मैं कार्ड इसको कहूंगा। तो भाई ये था मेरी तरफ से पूरा रिव्यू इस पीसी बिल्ड का, या फिर कह सकते हो प्री बिल्ड पीसी का, जिसके अंदर i7-12700KF हमने यूज करा था विद RTX 4060 Ti। एंड परफॉर्मेंस आपने देख ली क्या बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो अगर आपको 1440p की बढ़िया गेमिंग करनी है तो 4060 Ti के साथ आप ऐसी पीसी बिल्ड कर सकते हो। और बाकी इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्टिविटी में कैसा परफॉर्म करेगी वो मैं आपको देखो बता ही चुका हूं। तो अगर आपको भी अपने लिए ऐसा सुंदर सा पीसी बिल्ड करना है तो आप भी क्रिप्टोनिक्स गेमिंग की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, या फिर अगर आप दिल्ली में रहते हो और दिल्ली जाने वाले हो तो इनके ऑफलाइन स्टोर पे भी विजिट कर सकते हो। एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल सब डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट करो। और ये पीसी कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पसंद है वीडियो लाइक मार देना, और मेरे लिए कोई सजेशन क्वेरी या फीडबैक हो वो भी जरूर लिख के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।